पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 9। प्रतिभाएं कुमार्गामी न होने दी जाएं। सामान्य स्तर का मनुष्य अपनी उल्टी या सीधी विचारणा से केवल अपने को ही प्रभावित करता है। बहुत हुआ तो वह सीमा आश्रित परिवार तक बढ़ जाती है। किंतु जिन लोगों में विशेष क्षमता है, जिनके पास विशेष शक्ति, प्रतिभा तथा अथवा किसी प्रकार की सत्ता है, वे अपनी भली बुरी विचारणा का प्रभाव बहुत व्यापक क्षेत्र पर छोड़ते हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बहुत है। विद्वान, कलाकार, धनवान, धर्म नेता, राजनेता स्तर के मनुष्यों में जो क्षमता एवं प्रतिभा भरी रहती है, वह सही दिशा में प्रवाहित होने पर जहाँ लोक कल्याण की महती संभावना साकार कर सकती है, वहाँ उनकी सनक अथवा दुर्बुद्धि से महान अहित एवं महानाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस नेतृत्व में विकृतियां तो उत्पन्न नहीं हो रही हैं। यदि हो रही हों तो महामारी एवं शत्रु आक्रमण के समय जैसी तत्परता बरती जाती है, उसी स्तर के इस अग्रगामी वर्ग के संबंध में सोचा और किया जाना चाहिए। ऋग्वेद में प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमें देवताओं के पापों से बचा। सामान्य व्यक्तियों के पाप एक व्यक्ति या परिवार को प्रभावित करते हैं, पर देवताओं के, प्रतिभाशाली और समर्थ व्यक्तियों के पाप व्यापक प्रभाव डालते हैं और उनकी दुर्बुद्धि एवं दुष्टता का फल सारे समाज को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार इन समर्थ लोगों की सद्बुद्धि एवं सत्प्रवृत्ति उन्हें स्वयं ही सम्मानित नहीं करती, वरन व्यापक क्षेत्र में सुख शांति की परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। अतएव जहाँ व्यक्तिगत जीवन में उत्कृष्टता उत्पन्न करने वाली विचार प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, वहाँ हजार गुनी सतर्कता के साथ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रतिभाएं अनीति की ओर, अवांछनीयता की ओर उन्मुख तो नहीं हो रही हैं। कला केवल मनोरंजन ही नहीं, वरन लोकमानस को अत्यधिक प्रभावित करने वाली इकाई है। कलाकार लोकमानस का निर्माण करते हैं। अपने समय को भला बुरा, उन्नत अवनत बनाने में कलाकारों का बड़ा योगदान रहा है। गायक, अभिनेता, चित्रकार, कवि, साहित्यकार, पत्रकार आदि कलाकारिता के क्षेत्र हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोक रुचि का निर्माण इन्हीं की कृतियों द्वारा होता है। आज जनमानस की दयनीय दुर्दशा में कहीं इन प्रतिभाओं का तो दोष नहीं है। यदि है तो उन्हें सतर्कतापूर्वक संभाला, सुधारा और रोका जाना चाहिए। आज सिनेमा और टेलीविजन ने लोक रंजन के प्रधान माध्यम जैसी स्थिति प्राप्त कर ली है। अन्य मनोरंजन तो एक प्रकार से समाप्त ही हो चले। गरीब, अमीर, देहाती, शहरी, पढ़े, बिना पढ़े सभी उस मनोरंजन का लाभ लेते हैं। देखा जाना चाहिए कि उस माध्यम से कथाकार, अभिनेता, गायक, निर्माता कहीं लोक रुचि को विकृत तो नहीं कर रहे हैं। इस दृष्टि से आज की स्थिति अच्छी नहीं है। मध्यकालीन सामंतवादी युग कामुकता और श्रृंगार के दुष्प्रवृत्तियों को उद्दीप्त कर मनुष्य की पशु प्रवृत्ति भड़काने के लिए बदनाम था, पर अब तो वह चंद अमीरों और सत्ताधारी लोगों तक सीमित न रहकर जन साधारण तक फैलाई जा रही है। फिल्मों में और जो कुछ भी बताया दिखाया जाता है, कामुकता भड़काने वाले अंश उसमें अनिवार्य रूप से जुड़े होंगे। इससे बाल, वृद्ध, नर, नारी सभी प्रभावित होते हैं और वासना तथा वृद्धता के शिकार होते हैं। उससे शारीरिक और मानसिक व्यभिचार की लहर उमड़ती है। इस असंयम का परिणाम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, नर नारी के बीच शालीनता की दृष्टि, पारिवारिक निष्ठा, लोक मर्यादा आदि सभी पर अत्यंत ही विघातक पड़ता है। कामुकता का उद्दीपन वस्तुतः नारी की उत्कृष्टता का विभत्स तिरस्कार है। एकांत मिलन के गुह्य कक्ष में जो हाव भाव, संभाषण, गायन, अभिनय, क्रिया कलाप पति पत्नी तक सीमित रखे जाने चाहिए और उसमें भी प्रजनन की आवश्यकता पर ही वह उद्दीपन होना चाहिए, खेद है कि वह गुप्त प्रकरण चौराहे पर दिखाए और सुनाए जाने का विषय बन गया है। जो प्रसंग संवाद अपनी संस्कृति में गुह्य माने गए हैं और जिन्हें छोटे बड़े साथ बैठकर शालीनतापूर्वक नहीं देख सकते, अब वे निर्लज्ज अभिव्यंजन के लिए खुले छोड़ दिए गए हैं। बाप, बेटी, बहन, भाई साथ साथ उन्हें देखते हुए संकोच नहीं करते। यह संकोच व्यतिरेक न जाने पारिवारिक परिजनों के रिश्ते को भी जीवित रहने देगा कि नहीं। मर्यादाएं टूटी, फिर पशुओं में बाप बेटी, भाई बहन, माँ बेटे के बीच प्रजनन का कोई बंधन नहीं है। मनुष्य ने शालीनता और मर्यादा की पवित्रता पर प्रतिबंध
अपने ऊपर लागू करके पशुओं से ऊंची समाज मर्यादा बनाई है। यदि उसे इस तरह तोड़ा जाता रहा जैसा कि आज का सिनेमा तोड़ रहा है, तो अगले दिनों उन मर्यादाओं का कुछ अस्तित्व बचा रहेगा या नहीं, यह कहना कठिन है। तस्वीर बनाने वाले, छापने वाले, बेचने वालों ने हद ही कर दी है। आप किसी तस्वीर बेचने वाले दुकानदार, छापने वाले प्रेस अथवा तस्वीर बनाने वाले चित्रकार के पास जाकर खड़े हो जाइए। वहां नारी का अधनंगा एवं उत्तेजक चित्रण ही उभारा जा रहा होगा। युवा नारी की उत्तेजक भाव भंगिमा तथा यौवन अंगों का उभार देखना और दिखाना यहाँ सदा से ही अवांछनीय समझा जाता रहा है। इससे नारी के माता, भगिनी और बेटी वाले पवित्र स्तर पर आंच आती है और उसे कामिनी, रमणी और दुराचार दृष्टि से देखने को प्रोत्साहन मिलता है। यह नारी के महान गौरव को प्रत्यक्षतः पददलित करना है। कोई समाज या व्यक्ति नारी के प्रति पूज्य और पवित्र भाव से नीचे उतरकर उसे कामुकता की दृष्टि से देखने का अभ्यस्त बन जाए तो निस्संदेह वह अपनी महानता खो बैठेगा। तथा इस तथ्य को भली भांति समझने के कारण ही भारतीय संस्कृति में उस प्रकार की कुदृष्टि को एक गर्हित पाप माना है। खेद है कि आज की कला, फिल्म, अभिनय, संगीत, चित्रकला आदि के माध्यम से उन सारी मर्यादाओं को चकनाचूर करके रख देने पर तुली हुई है। पान वाले की दुकान पर सारे दिन बजने वाला रेडियो दिन भर यही संवाद अलापता रहता है। यह क्रमबद्ध कामुक उद्दीपन अपने शालीनता को देर तक जीवित रहने देने वाला नहीं है। श्रृंगार 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 केवल एक ही रस आवाज गायन के लिए शेष बच गया है। धार्मिकता के मंच पर भी राधा कृष्ण आदि के नाम पर वही श्रृंगार विराजमान है। मानव कला की समग्र सत्ता इस एक ही केंद्र पर केंद्रित हो गई। दूसरा कोई रस किसी कलाकार के लिए शेष ही न रहा हो। इसी मानव जाति का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि जो कला आंतरिक महानता के विविध पक्षों को अग्रगामी बनाने में अपनी सार्थकता समझती रही, अब वह व्यक्ति को कामुक, को दृष्टिदर्शी, कुमार्गगामी कुछ भी बनाने के लिए पूरे वेग के साथ उतर आई है। नारी की अधिकाधिक नग्नता, गुह्य उपक्रम देखने के लिए उच्छृंखलता मचल रही है। नाइट क्लबों में पर्दे के भीतर सर्वत्र ऐसा मनोरंजन सर्वसुलभ है। संयोग की घिनौनी तस्वीर वाली किताबें लुक छिप कर करोड़ों की संख्या में हर साल बिकती हैं। पत्रिकाएं अर्धनग्न नारी चित्रण के आधार पर अपनी बिक्री बढ़ा रही हैं। ऐसे प्रकाशन रोक लगाने वाले कानूनों की अब ऐसी व्यवस्था ढूंढ ली गई है जिससे उपरोक्त प्रकार का प्रकाशन करने वाले अपराधी सहज ही राजदंड से बच जाते हैं। अगले दिनों क्या होने वाला है ईश्वर ही जानता है। प्रवाह की तीव्रता इसी क्रम से चलती गई तो निर्लज्ज नग्नता एवं गुह्य अंतराल को सार्वजनिक करने के लिए खुली छूट मिल जाएगी और नर नारी के बीच बना हुआ पवित्रता का पुल तोड़कर हिप्पी सभ्यता विकसित होगी और मानसिक एवं शारीरिक व्यभिचार ही मानवीय मनोरंजन का प्रधान माध्यम बन जाएगा। कला की पतनोन्मुख प्रवृत्ति रोकी जानी चाहिए। कवि और साहित्यकार केवल कामुक प्रसंग पर ही अपनी अभिव्यक्तियां व्यक्त करें, प्रकाशन केवल वही छापें, विक्रेता केवल वही बेचें, यह बुरी बात है। केवल आज लेखन तंत्र और मुद्रण तंत्र की 80% शक्तियां इसी दिशा में नियोजित हैं। इसे सार्वजनिक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। लंबी अवधि से मूढ़ता, अनास्था, भ्रांति, निकृष्टता, संकीर्णता के कीचड़ में आकंठ फंसे हुए व्यक्तियों और समाज को उबारने के लिए जिन दिनों कला का सारा प्रयत्न जुट जाना चाहिए था, इन दिनों हमारे कलाकार भी अर्जुन व्यामोह से दिग्भ्रांत हो गए हैं। मनोरंजन के 1000 पक्ष हैं, इनमें से 999 को छोड़कर एकमात्र अश्लील कामुकता को ही प्रश्रय मिले। गायक की कंठ मधुरिमा वही गाए, वादक वही बजाए, अभिनेता वही दिखाए, निर्माता वही बनाए, तूलिका वही रंगे, मुद्रण यंत्र वही छपे, कलम वही लिखे, यह अनुचित है। कला के लिए बहुत काम बाकी पड़ा है। मानव को पतनोन्मुख स्थिति से उबारने के लिए उसे महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करनी है। यदि उसने अब महान पक्ष से विचलित होकर लोक मानस को कामुकता के नरक में डुबो देने की बात ठानी है, तो फिर हमारे भाग्य और भविष्य का ईश्वर ही रक्षक। जो हो रहा है उसे खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। लोक मत को नरसंहार से भी भयंकर स्तर का संहार करने के वाले के प्रवाह को रोकने के लिए उभारना चाहिए। ऐसी कला की हर जगह भर्त्सना की जानी चाहिए और उन भौणी वृत्तियों को सर्वत्र धिक्कारा जाना चाहिए।
मनुष्य के भीतर बैठी हुई कुत्सा को भड़काने और उस दुर्भिसंधि के आधार पर अपनी जेबें भर लेने वाले भले ही कलाकार कहलाते हैं, मानवीय आदर्शों के कटघरे में किए जाने चाहिए। प्रशंसा, प्रोत्साहन और सहयोग ने इस गंदी कलाकारिता को बढ़ावा दिया है। भर्त्सना और असहयोग के आधार पर उसे रोका और सुधारा भी जा सकता है। अच्छा होता कलाकार अपनी मूर्धन्य जिम्मेदारी को अनुभव करते और पतनोन्मुख समाज को और अधिक गहरा धकेलने की अपेक्षा ऊंचा उठाने में अपनी प्रतिभा प्रयुक्त करते। पर यदि वे रास्ते के लालच को नहीं छोड़ सकते तो रास्ता यही है कि लोकमत उनके अवांछनीय कर्तव्य पर धिक्कारे और रोके। नव निर्माण के लिए इतना ही काफी न होगा। हमें तुलनात्मक स्तर पर कला को उत्कृष्ट रूप से जनता के सामने प्रस्तुत करना होगा ताकि दोनों के अंतर और प्रतिफल को देख समझ सकना और उनमें से एक को चुनना सार्वजनिक विवेक के लिए संभव हो सके। आवश्यकता ऐसे मधुर कंठों की है जो केवल उत्कृष्टता उभारने वाले स्वर आलापें, आवश्यकता ऐसे वादकों की है जो आदर्शों को उभारने वाली ध्वनि ही बजाए। आवश्यकता ऐसे अभिनेताओं की है जो केवल शालीनता ही दर्शाएं। आवश्यकता ऐसे कवियों की है जो केवल मानवीय महानता को ही उभारें। आवश्यकता ऐसे लेखकों की है जो केवल लोक मंगल के लिए ही कलम उठाए। आवश्यकता ऐसे चित्रकारों की है जो केवल देवत्व, करुणा और सद्भावना उभारने के लिए ही तुलिका को रंग में डुबोएं। कला को दिशा देने वाले उत्कृष्ट व्यक्तित्व आगे आए तो कला की वर्तमान पतनोन्मुखी प्रवृत्तियों की तुलना करने के लिए एक दूसरी चीज सामने आए और उसमें से क्या पसंद किए जाने योग्य है इसे लोग मानस परखे। अभी तो एक ही दिशा, एक ही प्रवाह, एक ही स्वर है तो बेचारे लोक मानस को उसी प्रवाह में बहने के लिए विवश होना पड़ेगा। कला को उबारने के लिए अर्थतंत्र गठित किए जाने चाहिए। धनी मानी लोग व्यावसायिक दृष्टि से भी कला को आदर्शों की ओर मोड़ने के लिए आगे आए तो आज नहीं कल उन्हें सफलता और प्रशंसा मिलेगी। फिल्म उद्योग, चित्र प्रकाशन, साहित्य उद्गम, अभिनय तंत्र, ग्रामोफोन रिकॉर्ड आदि कितने ही क्षेत्र ऐसे हैं जो यदि धनी व्यवसायियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके तो उनकी पूंजी धन्य बनाने के अतिरिक्त लोकमानस को उबारने का ऐतिहासिक सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। नवयुग निर्माण की प्रचंड लहरें जिस तेजी से हिलोरे ले रही हैं उसे देखते हुए ऐसे व्यवसायी अगले दिनों आर्थिक दृष्टि से भी लाभ में रहेंगे। आज वैसा साहस करना किसी को अरुचिकर भले ही लगे, पर जो समय की गति को बारीकी से देख सकते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि कला के साथ वे विचार करने वाले वर्तमान तथाकथित कलाकार आज भले ही फले फूले फिरते हों, कल बुरी तरह से धिक्कारे जाएंगे। और आज जिन आदर्शवादी कदमों का उठाना घाटे में पड़ने जैसा लगता है, कल उसी ही हर दृष्टि से हर क्षेत्र में भरपूर प्रोत्साहन एवं लाभ मिलेगा। यदि व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे न बढ़ें तो उचित है कि हम छोटे लोग मिलकर सहयोगी समिति गठित करें और सार्वजनिक अर्थतंत्र खड़े कर कला को उत्कृष्टता के साथ जोड़ने वाले प्रयत्न आरंभ करें। युग की यह अति तीव्र और प्रखर आवश्यकता है। धनी व्यवसायियों द्वारा कम लाभ मिलने की आशंका से यदि कदम नहीं बढ़ाया जाता है तो हम में से कुशाग्र बुद्धि एवं प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को आगे आना चाहिए और इस प्रकार के अर्थतंत्र खड़े करने चाहिए जो आतताइयों द्वारा कला की सरस्वती को नारकीय विडंबना में सड़ने से उबारने वाले क्रियाकलाप गठित करने में समर्थ हो सके। सुरुचिपूर्ण कला नव निर्माण की एक महती आवश्यकता है। कला की आत्मा आज अपने इसी परित्राण के लिए करुणापूर्ण स्वरों में गुहार लगाए हुए है। अच्छा होता कि वे प्रतिभाएं इस परित्राण के लिए आगे आती जो इस प्रयोजन को पूरा कर सकने में समर्थ है। कला की तरह ही विचारना भी एक महत्वपूर्ण प्रतिभा है जो लोक मानस को ऊंचा उठाने या नीचा गिराने में बहुत हद तक सफल होती है। हजारों वर्षों से राजतंत्र चला आता था। विद्वान रूसों ने प्रजातंत्र की विचारणा प्रस्तुत की और वह लोक मानस द्वारा स्वीकार की गई। करोड़ों लोगों ने विगत शताब्दियों से उस शासन पद्धति का लाभ उठाया। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद सिद्धांत को जन्म दिया और एक समय लगभग आधा संसार उस पद्धति के अनुसार चल रहे शासन के अंतर्गत रहा। गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, दयानंद, गांधी, मार्टिन लूथर, कमाल पाशा आदि ने अपने अपने समयों में अपनी विचारधारा से लक्ष्य जनता को प्रेरणा दी। विद्वान मनीषी
दृष्टा चिंतनकर्ताओं का अपना महत्व है। वे यदि सही ढंग से सोच सकें और जनता को प्रखर प्रदर्शक प्रदान कर सकें तो मनुष्य तो प्रस्तुत समस्याओं को सुलझाने में भारी योगदान दे सकते हैं। उस दृष्टि से आज समाचार पत्रों और विचार पत्रिकाओं का अपना महत्व है। वे लोकमानस के निर्माण करने और दिशाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका संपादित कर सकती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में जहां हमारे नेताओं, उनके अनुयायियों और आंदोलनों का महत्व है, वहां उन्हें उभारने में उस समय के राष्ट्रीय पत्रों ने भी कम महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। उन दिनों के अधिकांश समाचार पत्र जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करते थे, उसी तरह यदि कूटनीतिक दांवपेचों जितनी प्रखरता वे भावनात्मक नवनिर्माण के लिए देने लगे तो परिस्थितियों के बदलने में भारी सहायता मिल सकती है। बौद्धिक नेतृत्व कर रही इन मनीषी प्रतिभाओं का द्वार हमें इस नए मोड़ के लिए खटखटाना पड़ेगा और इस वर्ग की आवश्यकता पूरी करने के लिए नई प्रतिभाओं को उभारना तथा प्रशिक्षित करना पड़ेगा। स्पष्ट है कि समग्र परिवर्तन का महान अभियान जहां जनसाधारण के सहयोग से अपेक्षा करता है, वहां प्रतिभाओं को उभारने और उनके द्वारा सही नेतृत्व प्रदान किए जाने की आवश्यकता भी अनुभव करता है। अच्छा हो इस दिशा में हम बहुत सोच समझकर कुछ कारगर कदम उठाएं। यह स्पष्ट है कि सर्वसाधारण की मनोभूमि में अभी भी धर्म आस्था के लिए बहुत स्थान है और औसत व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ न कुछ समय और धन खर्च करता रहता है। कठिनाई यह है कि यह सारा अनुदान कुछ रूढ़ियों और मान्यताओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इनमें विवेक के लिए कम और परंपराओं के लिए अधिक स्थान है। यही कारण है कि धर्म के नाम पर बहुत कुछ किए जाते रहने पर भी धर्म के लिए लगभग कुछ नहीं किया जा रहा है। धर्म का वास्तविक प्रयोजन विचारों में उत्कृष्ट स्तर की आस्थाएं और आचरण में आदर्शवादी परंपराएं किए जाते रहता है, पर आज उसे उपेक्षित कर दिया गया है। अमुक कर्मकांड करने पर अमुक देवता प्रसन्न हो जाता है और उस प्रसन्नता से अमुक मनोकामना पूरी होती है। अमुक कर्मकांड करने से पापों का दंड न भुगतने की छूट तथा स्वर्ग मुक्ति जैसी सुविधाजनक स्थिति प्राप्त होती है। आज की धार्मिकता की धुरी यही है, जिसे विवेक और वास्तविकता की कसौटी पर सर्वथा अवांछनीय तथा मिथ्या ही सिद्ध किया जा सकता है। देवताओं को अधिकारी अनाधिकारी का विचार किए बिना हर किसी की मनोकामना पूरी करते फिरे। अमुक कर्मकांड किए जाने पर पाप कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ेगा, तो फिर हर व्यक्ति पाप करने से डरेगा क्यों और क्यों अनीति अपनाकर उठाए जाने वाले लाभों से चूकेगा। यदि अमुक पूजा विधान ही स्वर्ग मुक्ति दे देते हैं तो आत्मनिर्माण एवं व्यक्तित्व के परिष्कार जैसी कष्ट साध्य एवं संघर्षशील साधना लंबे समय तक करते रहने का झंझट कोई क्यों उठाएगा। यदि आत्मशोधन की प्रणाली व्यर्थ मान ली गई तो फिर उस क्षेत्र में आदर्शवादी तपस्वी एवं लोक सेवी साधु ब्राह्मणों की पुण्य परंपरा कैसे जीवित रहेगी। इन प्रश्नों पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि आज का रूढ़िवादी धर्म जंजाल अनुपयुक्त ही नहीं अवांछनीय भी बन चला है। उसकी प्रतिष्ठा से उत्कृष्टता की दिशा में विकसित होने के लिए सहारा न पाकर उल्टी अवसादग्रस्त होती है। धर्म आस्थाओं की वर्तमान दुर्दशा के लिए हमारा धार्मिक नेतृत्व जिम्मेदार है, जिसने अपने कथित धर्म पुस्तकों, कथा कहानियों और छुटपुट कर्मकांडों के महात्म्य को आकाश पाताल जैसी महत्ता दी और धर्म आचरण एवं लोक मंगल जैसे धर्म तत्वों की ओर से लोगों में उपेक्षा एवं अनास्था वृत्ति उत्पन्न कर दी। फलस्वरूप धर्म तंत्र आदर्शवादी प्रतिभाओं का सृजन करने वाला न रहकर रूढ़ियों और मूढ़ताओं का जाल जंजाल माल बनकर रह गया। इस विकृति को सुधारना उस वर्ग का पवित्र कर्तव्य एवं अनिवार्य प्रायश्चित है, जिसके द्वारा धर्म आस्थाओं को इस दुर्गति में पटक दिया। आज भारी जनशक्ति और धन शक्ति धर्म तंत्र के पीछे नियोजित है। पिछली जनगणना के अनुसार भारत में 80 लाख साधु, महात्मा तथा धर्मजीवी लोग गिने गए हैं। यदि इतना बड़ा जनसमुदाय धर्म की मूल प्रक्रिया, उत्कृष्ट चरित्र एवं लोक मंगल की साधना में लगा होता तो अपने देश की स्थिति आज बिल्कुल ही भिन्न होती। समस्त संसार में ईसाई पादरी लगभग 10 लाख हैं, जिन्होंने चर्च को कितना शक्तिशाली बना दिया। अपने 80 लाख धर्मजीवी यदि धर्म और अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को समझ सके होते तो उन्होंने भारत ही नहीं समस्त संसार का मानव जाति का कायाकल्प करके रख दिया होता। उनके द्वारा संचालित रचनात्मक प्रवृत्तियों के फलस्वरूप संसार में सर्वत्र देवत्व बिखरा पड़ा होता
और धरती पर स्वर्ग के मंगलमय दृश्य उपस्थित दिखते। धर्म स्थानों, देव मंदिरों एवं तीर्थों में आज की कीमत के अनुसार प्राय 6 अरब से अधिक की स्थिर पूंजी लगी हुई है। उनका वार्षिक व्यय 1 अरब रुपया से अधिक है। इसके अतिरिक्त छोटे बड़े धार्मिक कर्मकांडों एवं उत्सव समारोहों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से जो धन व्यय होता है उसका अनुमान 200 अरब वार्षिक से अधिक है। इतनी बड़ी धनराशि को व्यर्थ नहीं कमाया जाना चाहिए, वरन इसे व्यक्ति एवं समाज के उत्कर्ष की दिशा में नियोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए वर्तमान धर्म नेताओं, धर्म गुरुओं, पंडितों, पुरोहितों, कर्मकांडियों को कहा जाना चाहिए कि वे धर्म को रूढ़ि मात्र न रहने दें, वरन उसे एक उपयोगिता के रूप में परिवर्तित करें। अपनी व्यक्तिगत पूजा, सुविधा एवं संपदा उपार्जित कार्य के लिए अगणित जनसमूह को अवांछनीय मार्गदर्शन करना धर्म तत्व एवं उसी की व्याख्याओं के लिए अनुचित है। समय आ गया है कि यह अनौचित्य रोका जाए और उसे औचित्य की दिशा में मोड़ा जाए। मंदिर और देवालय, तीर्थ और मठ जन जागृति एवं लोकमानस में उत्कृष्टता का अभिवर्धन करने के लिए प्रयुक्त होने चाहिए। यही तो भगवान की सच्ची पूजा है। धर्म और अध्यात्म का यही तो मूल प्रयोजन है। प्रतिभाओं को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी ही चाहिए। धर्म नेताओं का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि धर्म के नाम पर व्यय होने वाली इस निर्धन देश की गाढ़ी कमाई को उपयोगिता की दिशा में मोड़े। धर्म प्रेमी जनता को समय, श्रम एवं भावनाओं की रचनात्मक सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में नियोजित करें। धर्म के नाम पर मूढ़ता और प्रतिगामितापन असह्य है। अगली पीढ़ी इसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर देगी और तब राजा जागीरदारों की तरह धर्म गुरुओं के भी दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। उचित यही है कि वह स्थिति आने से पहले चेता जाए तो नास्तिकता का झंडा लेकर आंधी तूफान की तरह बढ़ती आ रही बगावत को रोकने के लिए उस आधार को ही सुधार लिया जाए, जिसके कारण धर्म दिन दिन उपेक्षणीय और बदनाम होता चला जा रहा है। प्रतिभाएं अवांछनीय मार्ग न अपनाने पाए, इसके लिए उन पर आवश्यक दबाव डाला ही जाना चाहिए। कलाकारों और मनुष्यों की तरह धर्म गुरुओं के प्रभाव का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विकृतियों पर अंकुश रखा जाना चाहिए। प्रतिभाएं उच्छृंखल एवं विद्रूप बनकर रहेंगी तो मानव जाति का सर्वनाश होगा। अतएव उन्हें सुधारा, संभाला, रोका और मोड़ा ही जाना चाहिए। धार्मिक नेतृत्व जिनके हाथ में है, उन्हें बदलने के लिए विवश होना पड़े, वह परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। साथ ही इस प्रयोजन के लिए उपयोगी नेतृत्व का निर्माण एवं प्रशिक्षण भी किया जाना चाहिए। नई धार्मिक प्रतिभाएं उभारी जानी चाहिए ताकि उपयोगिता और अनुपयोगिता का अंतर लोगों की समझ में आ सके और अवांछनीयता का प्रतिरोध एवं उपयोगिता का समर्थन संवर्धन करने का क्रम चल पड़े। राजनेताओं की राजनीति की प्रभावशीलता से हम सब परिचित हैं। फलस्वरूप राजनीति में प्रवेश करने, भाग लेने तथा उस क्षेत्र में मूर्धन्य बनने के लिए हर व्यक्ति लालायित है। धीरे धीरे राजसत्ता ने प्रजा के जीवन का हर पक्ष अपने अधिकार में कर लिया है। अब रोटी खाना और बच्चे पैदा करना तक राजतंत्र के प्रभाव में चले गए। शिक्षा, आजीविका, व्यवसाय, चिकित्सा से लेकर विचार करने की शैली उपलब्ध करने तक के लिए हमें राजकीय प्रभाव के अंतर्गत रहना पड़ता है। अन्न, जल, वायु की तरह ही राजसत्ता ने प्रजा के 3 जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। ऐसी दशा में कोई व्यक्ति या संगठन यह तो कह नहीं सकता कि हम राजनीति से अलग हैं या हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं। हम संबंध न भी रखें तो भी वह अपनी पकड़ हमारे ऊपर से ढीली करने वाला नहीं है। अस्तु राजसत्ता का संचालन करने वाली प्रतिभाओं के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। छोटे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर उच्च अफसरों तक राजतंत्र को चलाने वाला हर कर्मचारी अपनी गतिविधियों से हमारी सुविधा असुविधा बढ़ाता और प्रसन्नता दुविधा को प्रभावित करता है। फिर राजनेताओं का तो कहना ही क्या। वे यदि स्वार्थी और संकीर्ण प्रकृति की हों तो भाषा, प्रांत और जाति के नाम पर विवाद खड़े करके अपने नेतृत्व के पाए मजबूत बनाए रखने के लिए जन समूह में भारी विद्वेष और संघर्ष को जन्म देते हैं। अपने लिए अनुचित रीति से धन जमा करने के आधार ढूंढने के लिए लाखों राजकर्मचारियों को वैसा ही करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तनिक से स्वार्थ के लिए अपने संगठन का निर्देश तोड़ने वाले दल बदलू जन जन में अनुशासनहीनता और निष्ठा को ठोकर मारने की शिक्षा दे सकते हैं। वोट खरीदने और अपना वोट बेचने की कला में निपुण, चुनाव जीतने पर भी
उनका अनैतिक कर्तृत्व हर किसी में उस घटियापन के लिए रुचि उत्पन्न कर सकता है। राजनेताओं का ओछापन, पक्षपात, भ्रष्टाचार, कुशासन, अवज्ञा एवं अनास्था का व्यापक वातावरण बनता है और जनता का पिछड़ापन सुधारने की अपेक्षा दिन दिन गहरा होता जाता है। आर्थिक सुविधाओं के लिए किए गए यत्किंचित प्रयत्न यदि सफल हो जाएं तो उनका लाभ अनैतिक आस्थाओं से उत्पन्न हानियों की तुलना में नगण्य ही ठहराया जाएगा। राष्ट्रों की प्रगति का एकमात्र आधार उच्च चरित्र है और उसका निर्माण करने की जिम्मेदारी आज की परिस्थितियों पर बहुत कुछ सत्ताधारी राजनेताओं के ऊपर आती है। वे अपना घटिया आदर्श प्रस्तुत करते रहेंगे तो जनता से उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की दिशा में प्रगति करने की आशा दुराशा मात्र ही रह जाएगी। हम सर्वसाधारण को पैनी निगाह अपने राजनेतृत्व पर रखनी होगी। गुट या जाति के आधार पर ऐसे लोगों का समर्थन करने से रुकना पड़ेगा जो चारित्रिक दृष्टि से ओछे सिद्ध हो रहे हैं, जो किसी भी तरह राजसत्ता हड़प कर अपना उल्लू सीधा करने की दुर्भी संधियों में संलग्न है। उनके बहकावे, प्रलोभन एवं आतंक हमें प्रभावित न कर सके, ऐसी दृढ़ता एवं विवेकशीलता उत्पन्न किए जाने की जरूरत है। रंगे सियारों की कलई खुलनी चाहिए, उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने लायक लोकमानस जागृत किया जाना चाहिए, ताकि ओछे हथकंडे अपनाने वालों को प्रबुद्ध लोकमानस के सामने अपनी छिछालेदर होते का भय बना रहे और उनकी छूत दूसरे नेताओं को न लगे। तिलक, गोखले, गांधी, पटेल, मालवीय जैसे धवल चरित्र वाले राजनेताओं को परख कसौटी पर 1000 बार कसे जाने के उपरांत लोग सम्मान मिला करे तो राजनीति में सच्चरित्रता की मात्रा बढ़ेगी। राजनीतिक गुंडागर्दी को धिक्कारा और धकेला जाना चाहिए। उज्जवल चरित्र और प्रखर व्यक्तियों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए। वर्तमान नेतृत्व को अपनी गतिविधियों में से घटियापन निकालने के लिए मजबूर किया जा सके तो ही राजनीतिक स्वच्छता का लाभ और स्वतंत्रता का आनंद जनसाधारण को उपलब्ध हो सकता है। नए राजनेतृत्व के लिए ऐसी प्रतिभाएं उभारनी चाहिए जो दूरदर्शी, साहसी ही नहीं सेवाभावी एवं चरित्रवान भी हों। ऐसे व्यक्तित्व उतावली के साथ तुर्त फुर्त किन्हीं हथकंडों के आधार पर विनिर्मित नहीं हो सकते। उन्हें अपनी लोक सेवा और सच्चाई की वास्तविकता सिद्ध करनी चाहिए, जो केवल भीतर और बाहर समुचित सच्चाई एवं वास्तविकता होने पर ही संभव है। प्रतिभाएं समाज एवं राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। वे कुमार्गगामी हों तो दुर्गति का कारण भी बन सकती हैं। इसलिए जहां जनसाधारण को अपना स्तर व्यापक रूप से संभालना सुधारना चाहिए, वहां कला, साहित्य, विचारणा, धर्म, राजनीति आदि क्षेत्रों का काम करने वाली प्रतिभाओं पर भी कड़ी निगाह रखनी चाहिए। किसी के चमत्कार का चकाचौंध हमें मोहित न करे, वरन पैनी निगाह से यह परखा जाए कि उसका उद्देश्य और कर्तव्य लोक मंगल की कसौटी पर कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है एवं उसका चरित्र व्यक्तित्व कितना पवित्र है। नव निर्माण के लिए प्रतिभाओं पर नियंत्रण रखने के साथ साथ और भी अधिक आवश्यक है कि हर क्षेत्र में उच्च स्तर के प्रखर व्यक्तित्व उत्पन्न हों और वे अपने प्रभाव, चरित्र एवं उत्कृष्ट कर्तृत्व द्वारा जनमानस को उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर करने की आवश्यकता पूर्ण करें।